उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट आखिरकार किसके लिए किया जा रहा है? उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा की सीटें कम हुई है, उसमें किसका सबसे बड़ा हाथ है? उपेंद्र कुशवाहा को दबाने में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा रही है? और आखिरकार सबसे बड़ा सवाल कि उपेंद्र कुशवाहा समय का इंतजार किस बात को लेकर करने कह रहे हैं? आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है? क्या उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ चल रहा है? क्या उपेंद्र कुशवाहा आने वाले समय में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? कल देर रात एनडीए का सीट बंटवारा हो गया, जिसके बाद एनडीए में कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति बनी हुई है। जी हां, जहां एक तरफ चिराग पासवान को 29 सीटें मिली और वो और उनका खेमा खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं 6-6 सीट मिले हैं मांझी और कुशवाहा को, उधर गम वाली स्थिति है। गम वाली स्थिति है और वो तमाम चीजें दिख भी रही हैं। कल जब हमने खबर चलाया था कि भाई जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 29 सीटों पर चिराग चुनाव लड़ेंगे, 6-6 सीट पर मांझी और कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे, तब लग रहा था कि भाई एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया है, सबको मना लिया गया होगा, कुछ ना कुछ अंदर खाने बात हुई होगी, जिसके बाद तमाम पार्टियों की सहमति हुई और सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया। लेकिन सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद भी पहले वाली प्रेशर पॉलिटिक्स अभी भी चल रही है। देखिए, सीट शेयरिंग का ऐलान भले हो गया हो, लेकिन कुशवाहा और मांझी मान नहीं रहे। 6-6 सीटें मिल गई हैं, ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया है। हम आपको आज उपेंद्र कुशवाहा के वो 2 पोस्ट की चर्चा करेंगे, जो कि एक पोस्ट कल रात में उपेंद्र कुशवाहा ने किया, भावुक होकर अपने जो चाहने वाले हैं, जो वोटर हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनसे माफी मांग रहे हैं। और वही दूसरी पोस्ट जो अभी से 1-2 घंटे पहले के करीब उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट किया है। अब उन दोनों पोस्ट को लेकर बिहार की राजनीति में काफी चर्चाएं हो रही हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार चिराग पासवान और बीजेपी और जेडीयू को खुश करने के बाद जो 2 पार्टियां अभी नाखुश हैं, वो किनको धिरा रही हैं मतलब बोलचाल की भाषा में हम लोग गांव के लोग हैं तो धिराना मतलब धमकाना होता है। तो किसको धमका रहे हैं, किसको वो इशारे कर रहे हैं, तमाम चीजें हम बताएंगे। पहले हम कल रात के उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट की ओर चलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कल रात जो पोस्ट किया है उन्होंने, उसमें क्या कुछ लिखा है और उसके क्या कुछ मायने हैं, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी साहिल हैं कैमरे के पीछे, हम उनसे आग्रह करेंगे कि स्क्रीन पर दिखाएं जो कल देर रात उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट किया है। उसे आप अगर देखेंगे तो वो लिख रहे हैं अपने फेसबुक पर, प्रिय मित्रों और साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, मतलब माफी मांग रहे हैं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई, मतलब देखिए नहीं हो पाई, मतलब जो चाहते थे वो सीटें नहीं मिल पाई, जी उतनी सीटें नहीं मिल पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी है। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। अब उपेंद्र कुशवाहा भाई क्या दिखाना चाहते हैं और क्या छुपाना चाहते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। क्या मजबूरी रही है, उस पर भी चर्चा होगी। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से, अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि मेरे प्रति आपके मन में भले गुस्सा होगा, और वो स्वाभाविक गुस्सा है, क्योंकि उतनी सीटें नहीं मिल पाई जितना हम डिजर्व करते हैं, जितना आप हमारे पार्टी के समर्थक जो कार्यकर्ता हैं वो डिजर्व करते हैं, उतनी नहीं मिल पाई। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित, फिर कुछ आने वाला समय भी बताएगा। फिलहाल इतना ही। 100 धन्यवाद आपका उपेंद्र कुशवाहा। तो देखिए, कह रहे हैं समय बताएगा। अब सबसे बड़ी बात है, 2-3 सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को किसने मजबूर किया, उपेंद्र कुशवाहा को कम सीटें मिली, इसके पीछे किसका हाथ है।
अब उपेंद्र कुशवाहा को कम सीटें मिली हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ये किसको बताना चाहते हैं कि समय का इंतजार कीजिए। अब ये धिरकाना नहीं हुआ, ये हड़काना नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा कौन से समय की बात कर रहे हैं, किस समय के इंतजार की बात कर रहे हैं? अब हम बात करेंगे दूसरे पोस्ट की, जो उपेंद्र कुशवाहा ने अभी ही थोड़ी देर पहले, मतलब 1-2 घंटे पहले, खबर बन रही है, एडिटिंग में समय लगता है, उसके बाद आपके पास जाएगा तो 1-2 घंटे लगभग हो जाएंगे उस पोस्ट के। अब उस पोस्ट पर आते हैं, देखिए उस पोस्ट को भी हम दिखाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हुए नजर आते हैं, आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बसाने की। अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा पहले रात वाले पोस्ट में भावुक नजर आते हैं, वहां माफी भी मांग रहे थे। वहीं अगर अभी की बात करें तो जो उपेंद्र कुशवाहा जो पोस्ट किया है, बड़े शायराना अंदाज में वो नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कई सवाल हैं कि आखिरकार उनके बसेरा को, उनके घर को कौन ढहाना चाहता है, कौन बिजलियां बरसा रहा है, तमाम चीजें हैं। तो अब उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट आखिरकार किसके लिए किया जा रहा है? उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा की सीटें कम हुई है, उसमें किसका सबसे बड़ा हाथ है? उपेंद्र कुशवाहा को दबाने में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा रही है? और आखिरकार सबसे बड़ा सवाल कि उपेंद्र कुशवाहा समय का इंतजार किस बात को लेकर करने कह रहे हैं? आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है? क्या उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ चल रहा है? क्या उपेंद्र कुशवाहा आने वाले समय में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? तमाम सवालों के साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहे। तमाम राजनीतिक खबर आपको सबसे पहले और सबसे सटीक देखने को मिलेगा। धन्यवाद।